अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वो देखें जरा, वालेकुम सलाम। एक टीनेज लड़की अपने आप को यूं चेकआउट कर रही है। चेक मैं ये कह रही हूँ कि मेरे सन डैमेज हो गई है स्किन। प्लीज गो ऑन। You please continue. मेरी स्किन सन डैमेज हो गई है। There's a sunburn on my forehead, which I will now. यार ये फालसे का जूस बहुत अच्छा, थैंक यू। शुक्रिया। शरीफ का शुक्रिया। ये होममेड है। आपका शुक्रिया। सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। ये वो फालसे हैं जो रास्ते में लाहौर टू कराची के रास्ते में खरीदे गए थे। मजे के ये अच्छे खालिस क्या कहते हैं, खानदानी फालसे हैं। खानदानी फालसे जी। तो शरबतों का मौसम है। शरबतों का मौसम है। यार मैंने दो बहुत जरूरी बातें करनी आज। मुझे रोकना नहीं है। नहीं, आपने मुझे रोकना नहीं है। टोकना भी नहीं है। ना रोकना ना टोकना है। ये दो बहुत जरूरी बातें हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कान खोल के ये दोनों बातें सुननी है, क्योंकि ये बहुत, और ये मैं एक ही बार कहूंगा बात, अगर आपने मिस कर दी ना तो फिर बाद में कंप्लेन ना कीजिएगा। प्लीज प्रोसीड। और उसके बाद जो लोग सुन रहे हैं गौर से, उनसे गुजारिश है कि आपने कमेंट सेक्शन में हर बंदा जो इनसे रिलेटेड सवाल पूछता आपने उसका जवाब देना उनको, ठीक होगा। नंबर 1, हमारे जो टाइटल्स में ये जो आता है कोड SQ12040 एटसेट्रा SAQ10 या कुछ, तो मैं आपको बताता चलूं, जब हमारी कोई भी वीडियो पब्लिश होती है तो हमारी जो टीम है उन्होंने एक कोड उसको असाइन किया हुआ है। इसकी साइंस मुझे खुद भी नहीं समझ में आई अभी तक कि ये कोड क्यों वो डालते हैं। आप तो डेटा के इंसान है, आपको क्यों नहीं समझ आई? नहीं, उन्होंने 3 बार मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे तीनों बार नहीं। मेरा देखे, मैंने पूछा ही नहीं। मैंने उनको कहा ये डिस्क्रिप्शन में हम क्यों नहीं डाल देते, बट अपेरेंटली इट इज टू ट्रैक आवर वीडियोस, व्हाटएवर दैट मींस। आई डोंट बिलीव दिस। कुछ टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स लगा रहे होते हैं, किसी का कोई कोड नहीं होता। बस तो ये हमारी टीम है। until we have a meeting on this, जहां पे मैं उनसे ये फेस टू फेस समझूं, तो तब तक मुझे माफ कर दें, आपको ये कोड बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका कोई छुपा हुआ मीनिंग नहीं है, इसके पीछे कोई वो नहीं है, क्या होता है, कोई सीक्रेट कोड टाइप सिचुएशन नहीं है। इट्स जस्ट अ कोड दैट आवर टीम यूजेस टू ट्रैक आवर वीडियोस, व्हाटएवर दैट मींस। एक चीज। दूसरी चीज ये, और ये अब बहुत सारे आप लोगों ने ये भी बात पॉइंट आउट की, कुछ हमारी वीडियोस जब अपलोड हुई हैं पीछे, तो उनमें AI डब्ड हमारी आवाजें चली हैं अंग्रेजी में। वो उसमें हमारा कसूर नहीं है, वो YouTube का एक कोई फीचर है, वो ऑटोमेटिकली काफी सारी वीडियोस पे अप्लाई कर गया था, और जिसकी वजह से हमारी भी कुछ वीडियोस डिस्टर्ब हुई। बहुत सारे लोगों ने वो फिगर आउट कर लिया था। आप अगर सेटिंग्स में जाएं, वहां पे वो होता है एक ऑप्शन, वो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम टीवी पे देखते हैं तो वो टर्न ऑफ नहीं हो सकता सेटिंग से भी, तो इसको फिक्स करें। तो हमारी टीम को हमने ये बता दिया हुआ है। होपफुली इंशाल्लाह अब हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उस पर वो टर्न ऑफ होगा सेटिंग। और जो पिछली वीडियोस है उस पर भी उनको रिक्वेस्ट की है कि वो जाके उसको टर्न ऑफ करें। तो अगर आपने पहले कोई वीडियो देखी जिसपे आपको AI डब्ड आवाज मिली, आप वापस जाएं, होपफुली इंशाल्लाह अब आपको नहीं मिलेगी। ये दो एक्सीलेंट, ये बहुत जरूरी बात है। जबरदस्त यार, जबरदस्त। बहुत से लोगों ने, मैंने जो अम्मी की रील लगाई उस पर मुझे बहुत फीडबैक भेजा, बहुत लोगों ने प्यार भेजा, ऑफ कोर्स वो तो भेजा, वहाँ भी भेजा, DM लोगों ने किया कि जी आप ये रेगुलरली करें, मैं करूँगी। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जी हम उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं ऑन अ फॉर्मल लेवल। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अम्मी जो है, किन लोगों ने कहा, मतलब फॉर द आर्काइविंग पर्पसेस ना, तो मैंने उनको मैंने ये कहा कि भाई बात ये है कि अम्मी इज हार्ड ऑफ हियरिंग, तो वो सुन नहीं पाती, और अम्मी नीड्स मैसिव, लाइक क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन नहीं, अपने दिमाग से सोचना, नो, मॉनिटरिंग, लाइक मॉनिटरिंग, नॉट मॉनिटरिंग, एग्जैक्टली। तो वो जो है ना, अम्मी को बहुत करना पड़ता है, बिकॉज उनके ख्यालात, ऑब्वियसली शी इज कंप्लीटली अनफिल्टर्ड, वो एक छोटा सा टाइम बॉम्ब है। तो आप बीच में डल जाएं। तो मैंने कहा मेरा डलना जरूरी है, तो अच्छा क्या कौन रहा है अनफिल्टर्ड? तो मेरा लाहौर में होना जरूरी है इस चीज के लिए, वरना वो उनको लूज कैनन हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बहुत ही एक अनगाइडेड मिसाइल होगा जो नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हाँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ जो उनके पास जखीरा है, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है,
वो रख लेनी चाहिए संभाल के। आपको पता है कि जब पार्टीशन की बात अम्मी याद करती हैं ना, दिस इज अ स्टोरी आई रियली वांट हर टू शेयर। वो याद करती हैं कि मेरे नाना वाज इन द पुलिस फोर्स एट दैट टाइम, तो वो बहुत लोगों की हिफाजत ड्यूरिंग पार्टीशन, वो तो लाहौर में थे लेकिन पार्टीशन के वक्त उन्हें बहुत लोगों को हेल्प किया। तो वहाँ पे अंदरून शहर में लाहौर में जो सिख कम्युनिटी थी ना डॉक्टर्स वगैरह की, उनको पापा ने बहुत हिफाजत से, एक तो पहले बहुत देर अपने घर में उनको दिया, क्या दिया, पनाह दी उनको कि वो हिफाजत से वहाँ रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दे वर वेरी एफ्लुएंट, वो डॉक्टर्स वगैरह थे वहाँ पे, उनको बहुत सारा सोना दे के गए पापा को, जो पापा ने सब बांट दिया। वाह रे पापा। अम्मी अजीम खानदान। जी, अम्मी कहती हैं अभी तक हमें अफसोस है कि पापा सब बांट देते थे, बट ये कि शी इज रियली गॉट स्टोरीज ऑफ दैट टाइम। ये बड़ा जरूरी है। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि अम्मी जो है ना उनको, मैं अक्सर कोशिश करता था अपनी दादी से और नानी से पूछने की। नाना से तो मेरी नहीं, आई वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे। दादा आल्सो पास्ड अवे व्हेन आई वाज यंग। उनसे इतनी बातचीत वैसे भी नहीं होती थी बचपन में। ही वाज आल्सो हार्ड ऑफ हियरिंग। तो लेकिन दादी और नानी से मैं अक्सर पूछता रहता था क्या था कैसा था, क्योंकि मैंने आपको बताया हम तो टिल्ला जोगियां, वो एक इट्स एट द फुट ऑफ दैट माउंटेन जहाँ पे जोगी रहते थे सारे, और वहाँ पे मेला लगता था प्री पार्टीशन। तो वो अगेन रिकॉर्ड करके अगर रख लेते बातें तो याद रहती हैं अब कि उन्होंने क्या बताया था, क्या चीजें होती थी। थोड़ी थोड़ी याद है, ज्यादा भूल गई हैं। तो वो ये कहानियां ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। टिल्ला जोगिया से याद आया, कराची से लाहौर जाते थे मुझे दुनियापुर भी नजर आया रास्ते में। अच्छा, हाँ, रोहतास एक्चुअल दुनियापुर, एक्चुअल दुनियापुर। हाँ, मैं कहूँ वो तो रोहतास में शूट हुआ था। एक्चुअल देयर इज अ प्लेस दैट वाज लाइक कॉर्डनिंग ऑफ के आगे दुनियापुर 2 किलोमीटर दूर। देयर वाज एक्चुअली, हाँ there's actually, हम बहुत तेज जा रहे थे when I would have taken a picture. There's actually a दुनियापुर. Wow. If you look at it on the map, you'll find it. I think मुल्तान से आगे या पीछे कहीं. Very nice. There was a दुनियापुर. हाँ, तो हाँ, of course, ये वो असासा है, ये generation जो कि इसके बाद they're the people who remember partition. True. And उसके बाद लोगों वो generation चली जाएगी जिनको partition first hand जिन्होंने experience की है, तो ये बहुत ज़रूरी है. On that note, कल आपने देखा होगा दास्तान का हमारा हॉट गोल्ड। उम्मीद है चल गया भाई, चल गया। आज हम जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दास्तान का हॉट गोल्ड हमारा फाइनल एपिसोड चली है। मैं उन सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत प्यार से हमें कहा, रिक्वेस्ट किया। कुछ तो बाकायदा नाराज हुए, उन्होंने कहा आज भी आप अपनी शक्लें लेके आ गए हैं ये मैंने कहा यार प्यार है आपका, लेकिन जाहिर है मैंने और आमना ने रिव्यूज अपने जो आज की चीजें वो भी तो करनी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई हॉट गोल्ड को, उन्होंने कहा कि वो लावारिस बच्चा समझा हुआ हॉट गोल्ड, ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं है। सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं एब्सोल्युटली, बट आपका शुक्रिया, बहुत प्यार से जज्बे से आखिरी एपिसोड तो बहुत मतलब। हाँ, तो अभी मैं क्योंकि आया है अभी तो मैं देख रहा हूँ लोगों का फीडबैक आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, एंड पीपल आर रियली लाइकिंग इट, एंजॉयिंग इट and enjoying the discussion, so thank you very much, means a lot. आमना ने अनाउंसमेंट कर दी भी, अगला हॉट गोल्ड जल्द हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ऑन द स्पॉट भी बहुत जल्द एक हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक आपने कहा हॉट बाइट्स करनी है, हॉट बाइट तो होंगी ना, मेरे ख्याल में एक थर्सडे को रिकॉर्ड करके चलाते हैं, जो आपने बहुत सारी बातें करनी है ना हॉट। आज हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ठीक है, आज हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं। आज क्या है आमना, 13 मई है, मंगल जी, 13 मई मंगल है। आज हम रिकॉर्ड, आज हम कोई बात नहीं करेंगे पॉलिटिकल, ठीक है। जो भी अब तक की डेवलपमेंट हुई है, कुछ चीजें हुई हैं आर्टिस्ट के साथ, कुछ आर्टिस्ट को हटा दिया गया है, कुछ हुए अनफ्रेंड कर दिया गया, अनफ्रेंड कर दिया गया है उनको, थंबनेल स्कूल लेवल, हाँ, थंबनेल से हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने ऑटोमेटिकली खुद ही बैठे बैठे कह दिया कि हमने तो फिल्म करनी नहीं है अगर फलाना को बंदा आ गया, जैसे कि उनको पूछा जा रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं कुछ, जिसपे हम आपका जवाब बहुत खूबसूरत मिले। अच्छा, हाँ, नहीं, और आपका भी कुछ तज्जिया है, आपने कहा कि मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। कल आप कह नहीं थे ना मुझे कि आई वांट टू स्पीक अबाउट दिस, मैं तो बहुत सी बातें कर रही थी अबाउट कल्चर एंड ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली सीरियस कन्वर्सेशन भी या बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, आज आप ये वेडनेसडे को देखें। मेरा एक नया मंत्र है, Alright. मेरा नया मंत्र ये है, जो कि मैं हर प्रोग्राम जब भी कोई ऐसी इस मौजू पे बात होगी कि जी क्रॉस बॉर्डर कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बैन हो जाए, रुक जाए, सब कुछ हो जाए, तो मेरा इसमें हमेशा एक ही ओपिनियन होगा, अब विद अ लॉट ऑफ एलैबोरेशन,
वो ये है वो आप कल देंगी ना, ओके ओके पूरी वीडियो हम कर रहे हैं आपके ओपिनियन पे। ओके कमाल हो गया। हम अभी फील ना हम आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप खुल के कल बहुत इजहार करें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लोगों को एंटिसिपेशन बिल्ड होने देंगे आप ठीक क्या है, कहना हाँ, चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो कल इंशाल्लाह आपको ये हम हॉट बाइट, स्पेशल हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करके देंगे। 200 वैरायटी है आमों की मुल्तान में, Whatever इसका that means. कनेक्शन निकलेगा। Whatever that, 200 varieties of mango whatever that are means. grown, have been growing in Multan, Whatever that means. and which is why we don't need to import mangoes. That is where the conversation will go. यही मेरा टीजर था। Well, you know, there's some fruit that when you eat not from here, it's just, you know, sometimes you wonder कि यार, जैसे for example oranges, without seedless oranges, I really like those oranges. Yeah. I wish we could get some seedless अब oranges तो here. उग रहे हैं सीडलेस भी यहाँ पे। कहाँ? मैंने तो टैंजरीन्स मैं तो कभी नहीं यहाँ पे सीडलेस हूँ। मैं आपको भिजवाऊंगी। या अगर आप छोटी-छोटी आते वो हैं। खजूर खाएं, सीडलेस खजूर, हाँ, नहीं उसका तो कोई मजा नहीं है। बड़ा मजा आता वो है भाई। खजूर ही क्या, ये ऐसे शरीफा खाएं बगैर बीज नहीं के। नहीं यार, मैं नहीं आपको यार। बता रहा हूँ, इस बार मैंने वो खाई। यार ऐसा फालसा दुनिया में कहीं मिलेगा आपको? नहीं, ये तो नहीं मिलेगा। नहीं, एक मैं आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू एमिरेट्स इवन दो दे हैव नॉट पेड मी, क्योंकि अभी रमजान में आई वाज ट्रैवलिंग, तो दे गिव अ वेरी नाइस, they obviously people are fasting so they're aware, so they give you a nice iftar box, and it has, you know, a variety of things, some rolls and shawarmas and what all. तो उसमें there was these khajurs, really nice khajurs, wonderful khajurs, and khajurs, dates, seedless dates, very nice. सीड निकाले होंगे? मुझे नहीं पता सीड निकाल के उन्होंने बंद किए हैं ये क्या भाई किया। अगर किसी को दुनिया में पता है ना सीडलेस डेट का तो प्लीज बता दें। यूजुअली उन्होंने चीटा करके सीड निकाला होता है। तो फिर उन्होंने वापस जोड़ी होती है। नहीं, क्या चिपकी भी थी बिल्कुल। हाँ, it was like a normal खजूर, फिर कोई होगी, and there was no seed. Yeah, but that sounds like a genetically modified खजूर। नहीं यार, अगर आपने रमजान में ट्रैवल किया मेरे से, प्लीज कोरॉबोरेट। I'm sure कि एमिरेट्स के जहाज के अलावा भी ये सीडलेस खजूरें मिलती होंगी कहीं दुनिया में। हाँ मिलती होंगी, मैंने तो वो खाई। यार मैं पॉलिटिक्स पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं मुबारक देना चाहती हूँ। किसको? मैं हमारे हर दिल अजीज डोनाल्ड ट्रम्प को मुबारक देना चाहती हूँ। उनको सुना बहुत जबरदस्त जहाज मिला है कतर से। यार मैंने उस जहाज की फुटेज देखी हसन। आप देखिए आप। हाँ, मैंने कहा वाह भाई, 9 बाथरूम और सोने की फिटिंग्स। मैंने कहा वाह भी वाह। यार आमना, only $500 million। ओनली क्या हो गया यार? आप लोग देखे ना, छोटे लोग हैं आप लोग, बेसिकली आप लोग, चलें छोड़ें ये बात, कहीं और निकल जाएगी। आप लोग को एक ही तरह के करप्ट लोग नजर आते हैं। हाँ, करप्शन भी आपको एक ही तरह की नजर आती है। छोटे लोग हैं ना। सड़कें आपको नहीं नजर आती, हाँ, जहाज आपको नहीं नजर आते। नहीं चलें कोई बात यार, ये अच्छा कुर्ता है हसन। कुर्ता आमना बहुत अच्छा आपका, है ना, माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा ये कुर्ता। ठीक है, अच्छा ड्रामों की तरफ चलें, बाकी की बातें भाई हॉट बाइट्स में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नहीं अच्छा यार, अभी नहीं ये पॉलिटिकल बातें नहीं करनी आज। पॉलिटिकल बात तो करनी नहीं है। मैंने आपने मेरी स्टोरी देखी होगी जिसमें मैंने लगाया था कि वुड यू रादर दैट वी रिव्यूड द प्रेस कॉन्फ्रेंस रादर देन ड्रामा। ये कहाँ लगाई आपने? मैंने तो नहीं देखी। मुझे नहीं पता, मैंने कहीं ये लिखा था और उसके बाद मुझे कोई 100 लोगों ने बैठा, यस प्लीज फॉरगेट ड्रामास, रिव्यू द ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जिसमें AVN औरंगजेब साहब उन्होंने जो, तो उनको हम अब वो भी नहीं आज करनी, औरा को भी कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वैसे औरा को तो डिस्कस करेंगे, औरा के ऊपर जो रिएक्शन है वो ज्यादा डिस्कस वर्दी है ना। अब लोगों ने उस रिएक्शन पे भी तनकीद करना शुरू कर दी है। प्लीज ना करें तनकीद। हाँ। क्यों क्या मसला है? चले कल की आमना, आपसे सबर क्यों नहीं हो रहा? क्या मसला है आपको? कल करेंगे ये बात। लोग कह रहे हैं कि जो अगर ये औरत होती, नहीं है ना यार, वो औरत नहीं है, वो मर्द है। नहीं तो अगर औरत होती तो क्या था? नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाती। क्यों नहीं होती? we're just appreciating him, हम उनको, मतलब है कि यार ये कल करें। आमना देखे ना, आप सारा मजा खराब कर रही हैं। ठीक है, कल लेकिन करेंगे। आमों वाली मिसाल मैंने आपको अच्छी दी है। आमों वाली भी दे दी, खजूरें भी हो गई, एमिरेट्स भी हो गया, औरा भी हो गया, कुछ रह गया तो बता दें। सारी हॉट बाइट्स तो कर ली आज आपने। ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास 3 ड्रामे, और उनमें से एक ड्रामा हमने देखना छोड़ दिया था। कल कर रहे हैं हॉट बाइट्स रिकॉर्ड? हाँ, क्यों? ठीक है, थर्सडे के लिए करेंगे ना। ठीक है, सैटरडे को ऑन द स्पॉट चलाएंगे। देखिए मैंने पूरी प्लानिंग कर ली आपके लिए। मैं आपको कह रहा था कि आज हम एक ड्रामा ऐसा वापस लेके आए हैं अपने रिव्यू में, आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, जिसको हमने रिव्यू करना छोड़ दिया था, लेकिन हमने उसको दोबारा इसलिए उठाया क्योंकि उसमें इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं कि हमने कहा वी हैव टू डू जस्टिस टू इट।
ऐसे ट्विस्ट आए हैं कि जो मैं कभी मेरे ख्वाबों में भी नहीं थे कि एक ड्रामा में इतना ट्विस्ट भी आ सकता है। नहीं, ये वजह नहीं थी। उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड आ रही है तो हमने कहा खत्म होने वाला है, तो और जहाँ पे हमने हकीकत ये कि हमारे पास और कुछ रिव्यू इतने महीने हमने इन्वेस्ट कर दिए एक ड्रामे में, हकीकत ये है कि हमारे पास कुछ और रिव्यू तो 2 एपिसोड रह गई हैं, तो उन 2 एपिसोड्स को खत्म कर वो दें। कि हम 4 सीजन कर सकते थे टीना, ये कभी बड़ा एंटरटेनिंग था, मैंने अभी कल ही खत्म किया, लेकिन नहीं, हमने कहा हमने ए दिल करना है बिकॉज उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आए हैं और उसको इन ऑल लाइक्लीहुड शेर ने रिप्लेस करना है। ओए 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 ओए। आपने बाय द वे शेर का वो गाना सुना है जो फैसल कपाडिया और आरिफ लोहार ने गाया है? नहीं मैंने नहीं, Really मैंने nice नहीं song. सुना। मैंने Really nice उस song. दिन रिकॉर्डिंग जब हो रही थी ये वशमा ने तो सुना होगा, तुमने तो वशमा सुना गई थी होगा ना। उस दिन। कौन गया था? वशमा गई थी ना जब दानिश तैमूर एक शीशे के कमरे के अंदर बंद थे। तो वशमा ने गाना तो सुना होगा ना? हाँ तुमने अच्छा था ना गाना? वो अच्छा गा नो रहा है ऑफ कोर्स यार, पावरफुल कॉम्बो। उफ, एक तो फैसल कवाडिया की आवाज, हाय 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 हाय, और आरिफ लोहार। और आरिफ लोहार की वो जो ओहो बैरेट, जबरदस्त पावरफुल वोकल्स। आई एम श्योर इट्स ग्रेट, वेरी नाइस सॉन्ग। और एक और उसका 2 ओएसटी है। दूसरा वाला जो है वो, ओए 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 ओए, दूसरा वाला गैस करें किसने गाया होगा? शुजा हैदर, साहिर अली वगा, ड्रामे में कौन कौन है? दानिश तैमूर, सारा खान ने गाया है? किसने गाया होगा? सारा खान ने गाया है? फिर ओ फलक ने, ऑफ कोर्स। तेरे नाल प्यार बेशुमार वे। फलक ने गाया। राइट। तो इससे पहले कि आप अगली बार बोले कि यार के एक ओएसटी है 2 है, जैसे आपको नहीं था पता शीरी फरहाद के 2-3 ओएसटी हैं, हाँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया। वेल डन। हमारे पास शीरी फरहाद की 2 किस्तें इसके अलावा, ए दिल के अलावा, और हमारे पास 3 किस्तें हैं दमादम मस्त कलन, किसकी? मन मस्त मलंग, सॉरी, मन मस्त मलंग वो की तो 3। आज नहीं है आज। ओ माइंड बॉगलिंग ट्विस्ट आए। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ओए बताऊं? ओए 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 मैं आपको दोनों ओए ड्रामों, ओए ओए। हाँ। अभी बताऊं या आगे? अभी बता देता हूँ। नहीं अभी ड्रामा है, जल्दी क्या है आपको? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है ए दिल देखते हुए भी और मन मस्त मलंग देखते हो जाए हुए भी। फिर, चलें। चले फिर आपको मिलते हैं छोटी सी एक ब्रेक के बाद। जी आमना, क्या किसको कह पहले रहे किससे शुरुआत करें? ए दिल से थे? करें? ए दिल से कर। हाँ। हम चलने लगे। ए दिल बता तू है कहाँ? ए दिल देखते हुए ना मेरे अंदर का फेमिनिस्ट जो है ना वो जाग गया। काफी जागा ही रहता है वैसे, लेकिन अभी थोड़ा सो रहा था, वो जाग गया। उसने कहा कि इस लड़की को झंझोड़ के ये पूछो कि भाई थप्पड़े उसके मुंह पे, मेरा दिल चाह रहा था मारने को, जो कि बहुत बुरी बात है, आई एडमिट कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई मैं कि मैंने कहा इसको झंझोड़े कोई कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू वुमन, what is bloody wrong with you? You're sitting in your own house, you have money in the bank, you have a business, you have shops, you are married, ठीक है, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बजाय से तुम ग्रोवल कर रही हो अपने ससुर ससास के सामने, तुम ग्रोवल कर रही हो मोहिब के सामने कि मुझे छोड़ दो, आई हेट यू, तुम ग्रोवल कर रही हो रहाम के सामने, तो मैं कहना चाहिए भाई मेरी सच्चाई अपनी जगह है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी जगह है, आप लोगों को जब यकीन आ जाए मेरे पास आ जाएगा, प्लीज लीव। And why can't she get the police or somebody to get that man away from the house? How can he just walk in? Walk in, walk out, walk in. मैं कहती हूँ कुछ नहीं आपने मिस किया, पिछली अगर आप 10 किस्सें भी मिस कर दी आपने तो आपने कुछ नहीं मिस किया, वहीं का वहीं ड्रामा बैठा हुआ है। ये दोनों ड्रामों में मेरे साथ हुआ है कि ए दिल की 2 किस्तें आती ना हफ्ते की जी। तो मैंने गलती से अगली वाली पहले देख ली, तो मैंने बाद में मैंने कहा ओ भाई पिछली किस्त तो मैंने देखी नहीं इससे, तो मैं एक्चुअली अगली किस्त मैंने पहले देखी और फिर मैं पिछली किस्त पे गया इस हफ्ते की। हाँ। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ मिस ही नहीं किया। Of course not. तो अगर हमारे ड्रामे इस लेवल पे अगर पहुंच गए हैं, ये सीरियस थोड़ी सी बात है, और ये मैं आगे इसको लिंक करूंगा एक और चीज के साथ, तो ये कंसर्निंग बात है कि यार के मतलब इट्स एज इफ के आप ड्रामा देखते हैं, किस्तवार ड्रामा आप क्यों देखते हैं? क्या यार हर किस्त में कहानी कोई अनफोल्ड कर रही है? इफ इट्स नॉट अ सिटकॉम में होता है ना कि हर एपिसोड में कहानी एक मुख्तलिफ कहानी, एक मुख्तलिफ सिचुएशन, तो आप एंजॉय करते हो। तो आपको ऑफिस का कोई भी एपिसोड उठा लें, फ्रेंड्स का कोई भी एपिसोड उठा लें, सिचुएशंस मजे की लग रही नहीं, बट ए दिल आई वुड लाइक टू थिंक कि एक सीरियस ड्रामा है और उसमें कोशिश की गई है कि हमारे जो सोसाइटी में जो हालात हैं या जो सिचुएशंस हैं, लड़कियों के साथ जो मसाइल होते हैं, शादीशुदा लड़कियों के, ख्वातीन के साथ जो मसाइल होते हैं, उनको अच्छे तरीके से उजागर किया जाए। तो इसका मकसद क्या है इस पूरी सिचुएशन का, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि उसमें सर ये पैर नहीं है। और दूसरी बात मैं अपने एक्टर्स को मुतवज्जा करना चाहता हूँ इस तरफ, प्लीज
प्लीज लर्न टू टेक दिस जॉब सीरियसली। कोमल मीर एक अच्छी अदाकारा है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है अपनी एक्टिंग पे, मुझे लग रहा है, लेकिन वो जो उनका शिफ्ट हो रहा है ना यार एक सीन के बाद, इट वाज आई कुडंट डील विद इट। सो आप अगर कहानी सीरियस होती भी, अच्छी भी अगर कहानी होती, परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी होता, सिचुएशन भी बहुत अच्छी होती, अनफॉर्चुनेटली उसका सब जायल हो जाता है, सब जाया हो जाता है मैं इम्पैक्ट। सर आपको इधर ही रोकना चाहूंगी, आपको किस चीज से अंदाजा हुआ है कि कोमल मीर एक अच्छी अदाकार नहीं, मुझे लगा उन्होंने मेहनत की अपनी तरफ से, जो मुझे उन्होंने लगता है रोना कि- और जो इस तरह से उसका दिखाया लड़की का ट्रॉमा और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी यार। अगर उस मुझे वक्त मेरे ख्याल है हम बहुत जेनरस भी हो जाते हैं कि कोई अच्छा अदाकार है या बुरा अदाकार है। कोमल मीर के काफी ड्रामों में यही उनका सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनको रोना पड़ता है। मैंने डाइवर्सिटी नहीं देखी उनके किसी भी कैरेक्टर में। अच्छा, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने कोमल मीर का बहुत ज्यादा काम नहीं देखा हुआ। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जितना देखा है, कौन और सा यहाँ देखा तो है? बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा देखा? नहीं, एक था ना इससे पहले जो कादवानी के साथ वो था, तो हमने, कौन सा इश्क है, है? कोमल मीर ही थी ना वो, हाँ, वो वाला जो हारून के साथ था, हारून कादवानी के साथ। झूम। नहीं, झूम तो ज़ारा नूर अब्बास था। रूपोश नहीं था भाई, रूपोश रूपोश में में किंजा किंजा हाशमी थी। थी। नहीं, हाँ, वो ठीक है, मैं दूसरा समझ गया था। आपकी समझ बात। गया ना, वो जो साकिब समीर वाला, सोहेल समीर वाला वही था। वही इश्क हुआ। इश्क हुआ। तो हमने देखा है कोमल मीर को पहले भी, लेकिन मुझे लगता है दिस, लाइक यू सेड, यू राइट, दे नीड टू टेक देयर क्राफ्ट अ बिट सीरियसली। दिस कांट बी सो सडन दैट मतलब वो वन। अंदर लेटी हुई है तो मैं नोटिस कर रही थी, मैंने कहा चलो क्लीन नेल्स, छोटे बाल का, बाहर वो आती है तो लंबे नाखून और अरे मैं तो नाखून, तो मैं तो चेहरे के चेहरे ऊपर पे, जो हाँ, उनका है, हाँ। तो यार अब मैं इस पे ज्यादा तबसरा करूंगा तो वो उसमें चला जाएगा कि जी आप उनकी अपीयरेंस को बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, बट मैं तो इस हद तक कर रहा हूँ कि जब ड्रामे के बीच में इतना उतार चढ़ाव होता है तो वो नहीं, अब मुझे नहीं, वो उन्होंने पॉडकास्ट में अहमद अली भट्ट के साथ कहा भी है कि इट वाज नेचुरल, इट वाजंट लाइक कि ये कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर उन्होंने कराया। तो अगर नेचुरली इतनी तब्दीली हुई है तो मैं इस पर क्या तबसरा करूंगा, मुझे नहीं समझ। नहीं होनी चाहिए। जब आप एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में आप मत करें। दो क्या? ड्रामों की शूट नहीं, अगर वो कह रही है कि नेचुरली ये उनकी अपीयरेंस में तब्दीली आई है तो फिर कैसे नहीं, तो आप रोके? अपना वेट मेंटेन करें फिर यार, ज्यादा या कम में अपना वेट मेंटेन करें व्हेन यू आर इन कैरेक्टर। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आपने गेन करना है या लूज करना है तो आप ड्रामे की शूट के बाद करें, बिफोर साइनिंग ऑन फॉर अ न्यू ड्रामा। हाँ, मतलब ब्रेक में करें, कुछ तो करें यार, कुछ तो करें। एग्जैक्टली। बिकॉज वो फ्रैंकली मुझे नहीं रहे, मैंने कहा यार बिकॉज वो फर्क भी बहुत है ना हाँ, पेरेंट्स में। कभी वो मलिया लगती है, कभी वो मलिया नहीं लगती। हाँ, वही बात है। बट बैक टू द स्टोरी, आई एम आल्सो सिक ऑफ द स्टोरी लाइन कि लड़की पर शक की वजह से उसको घर से निकाल दिया, और गो के वो प्रेग्नेंट है और हम बच्चा ले लेंगे, लेकिन but- तुम्हारा मेरे घर में आना मना, फोन बंद कर दिया, फोन बंद कर टेल दिया। मी समथिंग, Yeah. फॉरगेट अबाउट द स्टोरी लाइन। आप ये कह रही हैं कि ये पहली बार नहीं होता, यू आर सिक ऑफ द स्टोरी लाइन, बिकॉज ये बहुत बार होता है। Yeah. Does our audience want these kinds of stories? Do they like these kinds of stories? Why do our writers and directors and actors continue to make such stories? That is my question to you. What do you think is the reason behind Is that? Adil getting the kind of views that would indicate You that? tell me, you're also No, watching. it's not. Then why are they It's making not. such stories? But it's easy to write. It's easy to write. I think the writers are not thinking much, and I'm concerned because this is Misbah Nausheen, who has also written Hamraz. आपने एक प्लॉट पॉइंट को लेके आप उसको पीटी जा रहे हैं आखिर तक के शक कर रहे हैं, उस लड़की पे शक कर रहे हैं। यार पसंद था उसको अगर लड़का तो सो ब्लडी व्हाट। हाँ, उसने झूठ बोला, उसने अपने आप को नहीं थी इतनी स्ट्रांग, उसने नहीं बताया, अब तो बोल देना। नहीं, अच्छा क्या हुआ कि मैं जब पिछली एपिसोड मैंने देखी इस हफ्ते वाली, तो वो जो पूरा एक सीक्वेंस था जहाँ पे रोहाम के माँ बाप आते हैं जी, और वो कहते हैं कि जी हमने तुमसे ये क्लैरिफाई करनी है। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है, माँ बाप ने ये स्टैंड लिया कि वो वाह जी वाह, हम क्लैरिफाई करने आ रहे हैं तुमसे। अच्छा, फिर उन्होंने दिखाया कि उस लड़की ने बैठ के उनको पूरी सिचुएशन बताती कि मैं उसको लीड ऑन नहीं कर रही, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतनी देर में वो लड़का आ जाता है वहां पे, ठीक है, और लड़की विजिबली डिस्ट्रॉट और विजिबली अपसेट होके नहीं नजर आ रहा उनको। उन्होंने उन दैट सिचुएशन उस लड़के को बिलीव किया, इस लड़की को नहीं बिलीव किया जो कि इनके पोते की पोती की मां बनने वाली है, जो जैसे अगर डायन की दुनिया होती तो अपनी कोक में इनका
पोता या पोता पोती लेके लेके फिर रही है। फिर रही है, और जिसके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, जिसकी माँ को ये जानते थे, जिसको इन्होंने देखा है पिछले 9 महीने तो हो गए होंगे या ना? लेकिन ये अजीम लोग हैं, पूछे क्यों? क्यों? ये अजीम लोग हैं। कह रही मेरे पैरों से जमीन ना खिसक जाए, इससे पहले मेरे पैरों से जमीन खिसक जाए, चलिए मेरा दिल फट जाएगा। चले यहाँ से। ये अजीम लोग हैं, पूछे क्यों? क्यों? ये कम से कम उस पर ये नहीं शक कर रहा कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं बड़ा उनका एहसान है। है, एहसान है, मैं कहती हूँ मानो उनका एहसान। इनको निशाने हैदर मिलना चाहिए इस मिलना बात में। चाहिए इनको कि ये नहीं कह रहे कि बच्चा भी इसका है। रुहाम को उन्होंने ये नहीं कहा बेटा डीएनए टेस्ट कराओ, ये तो शायद बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये तो एक आवारा और लचर लड़की है, या लड़की की शक्ल से लग रहा है जैसे कि वो आवारा है, लेकिन दे मेड इट अबाउट द फैक्ट दैट ओह शी इज सो अपसेट दैट ही इज कम व्हाइल यू आर हियर, आपको पता चल जाएगा, एंड शी वांट्स अ डिवोर्स। No, but why are they not protecting this girl? She's pregnant, बिकॉज दे थिंक दैट शी इज and they see this avara. बदचलन, she thinks that they think she's बदचलन, and there can be no worse crime in the world than her being बदचलन। नहीं, अगर वो ये बात मान गए हैं, जो कि रुहाम भी मानता है कि बच्चा उसी का है, कि यार मैं उसको जैसे मेरा बच्चा पैदा होगा मैं उसको कस्टडी में लेके इसको तलाक दे दूंगा, ये बात हो गई है। हाँ। तो ये वो मानते हैं कि ये लॉ बच्चा नहीं पढ़ा इन लोगों ने, हाँ लॉ नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है, बिल्कुल इनको माँ का उससे, ये तो माँ समझते नहीं होंगे फिर क्या, मुझे नहीं समझ आ रही इनके। बट द फैक्ट कि वो ये देख रहे हैं कि यार कि ये प्रेग्नेंट लड़की है और ये लड़का आ रहा है और ये उसको कह रही है कि तुम कैसे आ गए, उसको नहीं नो शिट्स गिवन। नहीं, अच्छा चलो, जो उसकी पेट में बच्चा है जिसको आप अपना समझ रहे हैं, उस पेट में नहीं, को कोक में। उसको भी उनको कंसर्न नहीं है। या नहीं, बड़ी मतलब अजीब सी। और ये इनको आपने वो दिखाया था फरिश्ता सिर्फ, यही जो इसकी मम्मा को ले गए थे घर अपने, वो उधर से वो फोन कर रही है कंसिस्टेंट। दुनिया बदल सकती है लेकिन रिफत खाला नहीं बदल सकती। उन्हें फोन किया रुहाम को, मलिया की तबीयत बहुत खराब है, आप उसको हॉस्पिटल ले जाएं। आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिए, दवाई वगैरह देते रहिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाएं। मेरा वो तुम्हारे बाप की नौकर है, उसको उसको क्यों लेके जाए वो मेरे हॉस्पिटल? बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अबे यार तू खुद ख्याल रख, मेरे बच्चे को नहीं कुछ होना चाहिए। नहीं, ये क्या था? नहीं, ये तो ऐसे मर्दों को चपेड़े पड़नी चाहिए। मैंने आपको बताया ना मेरे अंदर का फेमिनिस्ट, ऐसे मर्दों को चपेड़े पड़नी चाहिए। दिस मैन डज नॉट डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग नाउ। द प्रॉब्लम इज दैट आपने इतनी फिक्स कर दी है मलिया की हैप्पी एंडिंग विद रुहाम, ही डजंट डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग। होगा क्या? ये तो आप कह रही है ना हैप्पी एंडिंग, अगली 2 किस्तें रह गई, इसीलिए देख नहीं, पता है happy ऐसे हमने होगा। ड्रामा, जितना आपको बुरा लगे और मुझे बुरा लगे, देखना बड़ा जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। इट वॉज टीडियस टू वॉच दिस ड्रामा, टीडियस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर हम नहीं, और लोग अक्सर हमसे पूछते हैं यार आप क्यों बुरे ड्रामे देखते हैं, क्यों देखते हैं? भाई अगर हम नहीं देखेंगे और हम नहीं ये पॉइंट्स उजागर करेंगे तो बनते रहेंगे। हम ये, आपको भी चाहिए कि उल्टा आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाएं, बजाय हमारी साथ मिलाने के आपने हम पे ही हमला कर दिया। आपको चाहिए कि आप हमारी आवाज से नहीं आवाज यार नहीं, ये इसको मेरा दिल है मलिया मर जाए, मलिया मर जाए, बच्चा मलिया मर जाए, बच्चा बेचारी भी मर मलिया का जाए। क्या कसूर है? नहीं मर, उसको छुट जाएगी ना दुनिया से, क्या मर जाए, बच्चा भी मर जाए, यही रुहाम का इलाज है। उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो उससे शादी कर लेगा, जो करे यार, मरे। क्यूटी पाए उसके पास आ रही है, आ रही है, कह रही है कि वी कैन बी फ्रेंड्स। उसके माँ बाप आगे कह कह रहे मेरे औरतों से भरोसा। पता है अब ट्रेजेडी क्या होगी? किसी चौथे बंदे के कहने पे ना ये सब यकीन कर लेंगे। यही होगा ना किसके कहने पे? मोहित की माँ के। वो अब क्योंकि अकेली रह गई है, क्योंकि मोहित मर जाएगा। मोहित मर सकता है, नहीं मोहित के मरने पे वो नहीं करेगी, मोहित को वापस लाने के लिए मोहित की माँ, मोहित मर जाएगा तो मोहित की माँ उस पे रोते हुए ये अगर कन्फेस कर ले कि ये हुआ, तो फिर ये शर्मिंदा हो जाएंगे। इसकी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। अब होगी। आप बाय द वे, ये हम बहुत पहले मैं और रामना ये कॉन्वर्सेशंस करते थे कि भाई एक कैरेक्टर अब इस पॉइंट पे पहुंच गया कि अब ये रिडीमेबल है या नहीं है। हाँ। इरिडीमेबल है, ये रिडीमेबल है, ये है रुहाम रिडीमेबल है कि रखा है, उन्होंने गुंजाइश रखी हुई, हर दफा वो कहता है बस उसको ख्याल रखना मेरे बच्चे का क्यों ख्याल क्यों रिडीमेबल क्यों है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है रिडीमेबल। मेरे ख्याल में हम सब इवॉल्व हो गए इतना पिछले कुछ सालों में, हो गई ये कोई रिडीमेबल वो कह रही मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वो बात ही नहीं सुन रहा। नहीं। अब ना अब से फैसला मुझे आप ये बताएं, did he catch them in bed together? No. All they were doing is having a conversation in front of the gate. This man you've never met before, he said that, you know, your wife and I love each other, and he believes him. And the parents believe him, and they believe this woman who they've never seen before, who is obviously, evidently a very vitriolic person. इन सब की बातें वो मान के बैठे हुए हैं। They deserve an unhappy ending. मैंने अपने लिए एक रूल आज के बाद बना लिया। बताएं यार। मेरा रूल ये है, आज के बाद किसी भी ड्रामे में
कोई भी मर्द अपनी प्रेग्नेंट बीवी को, या अगर प्रेग्नेंट नहीं भी है, हाँ। अपनी बीवी को शक अगर की बिना पे हाथ पकड़ के शक की बिना पर घर से निकालेगा, मेरे लिए वो रिडीमेबल नहीं है आज के बाद। ठीक है, आपके लिए है? नहीं कोई वजह ऐसी बन सकती है कि उसको रिडीम किया जा सके? सोच लें, बड़ी स्टेटमेंट है ये। नहीं, रिडीम मैं नहीं कहूंगी, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि वो आज से बाद इरिडीमेबल है, लेकिन ये है कि नहीं, रिडीमेबल है तभी तो वो छोड़ेंगे ये करना, वरना फिर तो भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। उस दिन मैं दोबारा, आई एम सॉरी, फैसल कुरैशी का इंटरव्यू कोट करना चाहूंगा। हाँ। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में ये बात बोली है, उन्होंने बोला कि जब से आप लोगों ने रिव्यू करना शुरू किया है ड्रामों को, अब ये फर्क पड़ना शुरू हुआ है, जो ड्रामों की क्वालिटी है। आई वुड नॉट लाइक टू टेक द ब्लेम फॉर एदिल, बट ही सेड कि ड्रामों की क्वालिटी बेहतर हुई है। तुम सारे जो बैठे हो ना, जितने क्रिटिक्स बैठे हैं, अपनी ईमान से बताओ, जब से तुम लोगों ने बोलना शुरू किया चीजें बेहतर हो गई? बिल्कुल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगह पे ठीक है कि 19-20 कुछ हो जाता है, कुछ ज्यादा बोल देता है, कम बोल देता है, कभी कभार कुछ जज्बाती हो जाता है बात करते करते, सब ठीक है, लेकिन थिंग्स आर चीजें बेहतर हुई हैं। लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि हसन चौधरी बचा देगा, आमना ये कर देगी। तो उन्होंने कहा अब ये होता है कि सेट के ऊपर ये बात होती है बाकायदा कि यार हम ये करेंगे तो हसन चौधरी क्या बोलेगा, आमना एहसानी क्या बोलेगी। तो ये सोच एक चीज है जो लोगों के ऊपर एक क्वालिटी चेक रखे हुए, तो आपको आमना इसको इरिडीमेबल कर देना चाहिए। आप बोलेंगी तो वो फिर आएगा कि यार अच्छा आमना ने कह दिया। नहीं, कोई वजह होनी चाहिए निकालने की घर से, तो है ना, ये क्या बगैर वजह के निकाल दिया अगर अपनी बीवी को, वो इरिडीमेबल है। हाँ। नहीं, वजह भी के साथ भी निकालना इज नॉट अलाउड। वजह हो भी, उसको तो लगी रही है ना वजह कि वो बच्चे लेना है। अच्छा चले, अगली 2 किस्तें देख के हम फैसला कर लेंगे क्या हाँ। होता है। मूविंग ऑन टू आमना जी, अगला कौन सा ड्रामा है? द मस्त कलंग। क्या बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैं मन मस्त पलंग के बारे में भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताया ना बताऊं। यार, एक थी, ऐसा ट्विस्ट उन्होंने दिया आपको कि एपिसोड्स क्या थी? 33, 34, 35। ये थी जी 33, 34, 35। मैं आपको मजे की बात बताऊं, बताएं। लाइक एदिल, मैंने एपिसोड नंबर 33 देखी, मन मस्त पलंग की। पता नहीं क्या हुआ, मेरे से मिस हो गई। एपिसोड 34 मैंने नहीं देखी, ओह, पे वापस गए देख। और मैंने डायरेक्ट एपिसोड 35 देखी। जब मैंने एपिसोड 35 देख ली तो मैंने कहा अच्छा एपिसोड 36 कहाँ है, तो क्योंकि मुझे लगा कि 34, 35, 36 है। मुझे उस वक्त नहीं क्लिक किया था 33, 34, 35 है, तो मैं 36 ढूंढा, मुझे एपिसोड नहीं मिली, तो 35 ही आ रही है बार बार। तो मैंने बोला अच्छा 3 किस्तें आती हैं तो 2 आई हैं, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने 33 और 35 देखी है, 34 नहीं देखी। ये वो हिसाब है कि जब अगर जिन लोगों ने इम्तिहान दिए हुए हैं, लिखा होता है ना कि आपने इतने लफ्ज का इम्तिहान का जवाब देना है, तो आप लिखना शुरू करते हैं और आप कहते हैं यार मैं आगे कहाँ एंड तक कैसे पहुंचूं, और आपके पास अल्फाज नहीं होते कि मैंने कॉन्टेक्स्ट क्या भरूं, क्या कंटेंट भरूं मैं इस अल्फाज में, तो बीच में आप गिबरिश बोलना शुरू कर देते हैं। सफ़ों पे सफ़े भर रहे हैं, बचपन की कहानियां लिख रहे हैं। आखिरी पैराग्राफ में आप कंक्लूजन करते हैं, आपको पता है एग्जामिनर ने पहला पैराग्राफ पढ़ना, आखिरी पढ़ना, नंबर दे देने, ये साहब वो कर रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया मैंने 34 नहीं देखी, लेकिन जब मैंने 34 देखी वापस जाके 35वीं देखने के बाद, तो मैंने कहा फायदा नहीं हुआ 34वीं देखने का। देखा इसका फायदा क्या हुआ है अगर मैं 33 भी ना देखता और मैं 34वीं भी ना देखता। यार इन किस्सों में आपने देखी है स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस, स्पार्क्स ऑफ, ये देखा आपने, मेरा फालसे का जूस यहां से वापस आया है। स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस। हाँ, आप ये बताइए मुझे, कभी जिंदगी में आपने कभी किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में, किसी नॉवल में कभी ये देखा है कि कोई खानदान दुश्मन से चौकीदारी कराए? भाई आप क्या कर रहे हैं? पहरा दे रहे हैं। यार ये एक ओरिजिनल आइडिया था। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछें। ये तो मैंने नहीं देखा कि कोई खानदान किसी दूसरे खानदान से चौकीदारी करवाए। मुझे ये बताएं कि एक खानदान एक दूसरे खानदान की चौकीदारी करने के लिए मानेगा क्यों? बाहर कुर्सी रख के चाय पिएगा क्यों? हाँ, ताकि रिश्ता ना हो उनका आपस में। बिल्कुल बात समझ आती है, लॉजिक आ गए आप? हाँ। और लेकिन उनको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं दी कि उनके गार्ड बाहर हो, उनको अंदर ड्राइंग रूम में बिठा ले, और जब वो चौकीदारी यार बाहर होती है, ड्राइंग तो रूम गार्ड है ना चौकीदारी करने के लिए यार। यही तो बात उनको भी बाहर कुर्सी लगा के बिठा दिया, यही चाय तो बात देगी। है कि वो बाहर से रोकें उसको, वो बाहर से रोकें, यही तो बात है सारी। डिसरिस्पेक्ट है हमने दुश्मनी की। यार दुश्मन तो दुश्मन है ना, हर बंदा नहीं, थोड़ी दुश्मन हर बंदा थोड़ी दुश्मन की आला जर्फ दुश्मन नहीं है ये। नहीं, हर बंदा थोड़ी इज्जत करता है कि इट मे नहीं। बी द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, बट नहीं, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हर बंदा ऐसा थोड़ी होता है। दुश्मनी में आला जर्फ होना चाहिए। नहीं है, लेकिन ये
लेकिन यूनिक जरूर है। उन्होंने कहा ये तुम लोग चौकीदारी करो आके। लड़की जो है बच्ची, मैं उसको बच्ची कहूंगी, बच्ची जो है वो बहुत देर से ये एस्टैब्लिश हो गया था कि बहुत ब्राइट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया कि वो बहुत ब्राइट नहीं है। आमना, क्या मैं एक ट्रॉफी हूँ? मुझे एक बात बताएं, बताएं जब आप छोटी थी जी। आपने ये मुहावरा एक सुना होगा। कौन सा? मैं जब छोटा था मैंने ये मुहावरा सुना। कौन सा? आप अपनी वालदा की बात करनी थी, जब वो छोटी होंगी उन्होंने भी एक ये मुहावरा सुना ठीक है। होगा। मेरे ख्याल में अगर ऊपर चले जाएं आज से 700-800 साल, 1000 साल पहले, तब भी लोगों ने ये मुहावरा सुना होगा। ठीक है, मुझे तो शक हो गया उस शख्स के ऊपर जिसने ये मुहावरा इजाद किया। मुझे उस पे शक हो गया बंदे पे कि उसने किस बेसिस पे ये मुहावरा। कौन सा? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी। हाँ मुझे ये बताएं कि जब ये लड़का और लड़की राजी हैं हाँ। शादी करने पे, तो पिछले 700 साल से इनकी शादी हो क्यों नहीं पा रही? मियाँ बीवी राजी। क्या ये आपका फोन पड़ा है ना आपके पास? ये सर पे मार लें आप। क्यों आपने मुझे ये चोट पहुंचाई? मैंने आपको चोट इसलिए पहुंचाई कि आपने इतनी खोतों वाली बात की है। ये हर ड्रामे का प्रेमिस ये है कि लड़का लड़की राजी है लेकिन कोई तीसरा बंदा। आप कोई ड्रामा उठा लें, यार कोई ड्रामा उठा लें। आपने इससे पहले ए दिल की बात की, पहले लड़का लड़की राजी नहीं, होते हैं। ए दिल में लड़का लड़की राजी नहीं है। नो मैडम, गलत Sir, बात ना करें। I object. यू आर No. आई ऑब्जेक्ट। No. Hina and Roham wanted to get married. Father said no, शादी नहीं होती। यार वो आप रोहान को, आमना एक सेकंड, आप रोहान को कबीर खान के साथ कंपेयर कर रही हैं। मोहित एंड मलिया। यार आप रोहान को, मलिया को आप मोहित मदर सेड नो, ज्यादती कर रही है ना आप। नो जी, मियां बीवी राजी थे, शादी नहीं आप हुई। ज्यादती कर रही हैं। आप इन किरदारों को उनके साथ कंपेयर करें जिनमें कुछ और, मैं कहना था जिनमें गट्स नहीं है। हाँ दे डोंट हैव द गट्स। राइट। यहाँ पे तो ये कबीर खान को तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसके भाई को लाके खड़ा करना पड़ा आपको। हाँ। और दूसरी तरफ वो लड़की है जो बच्ची जिसको आप कह रही हैं, वो तो बात बात पे पहुंच जाती है उधर दरगाह में। अभी भी वो गई है दरगाह में, गई है। और वो दोनों खड़े हुए हैं एक मस्जिद में ही, समझ लें वो खड़े हुए हैं वहां पे। उनका निकाह पढ़ने में कितनी देर लगनी थी? क्यों नहीं कर रहे वो निकाह? कौन? लड़की को यकीन ही नहीं है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है या मुझे। यार हद हो गई है अब वो यार। कह रही है, अपने मुंह से कह रही, वो कहती है आखिर तंग, कहता है हाँ यार मैं बदले की आग में कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया, ये मुझे बात उसकी अच्छी लगी। आई एम सो सिक ऑफ यू। हाँ खेल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेल रहा हूँ। ये हुआ जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रही थी मलिया से। मलिया से उसने कहा आई एम सो सिक ऑफ यू, मैंने इतना कुछ किया है, अपने हाथों की मैंने लकीरें काट डाली हैं, तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है। ये वुमन गो होम, यकीन आ जाए मुझे कॉल कर लेना, भैया मैं चला। उसने ये बात नहीं की। उसने मैंने आप, मुझे जो इन्फॉर्मेशन पहुंची आपने वो मिस कर दिया सीन। उसने कहा कि मैं बनियान पहन के अध नंगा अपने बेडरूम में होता हूँ और एक लड़की आके मेरे कंधे पे हाथ रखती है और मेरे फिर भी हड़बड़ा के उठ के कहता हूँ, क्या नाम है बच्ची का? रिया। रिया। मैं कहता हूँ रिया। रिया। और तुम मेरे पे शक कर रही हो? मतलब है कि उसके पास देखेंगे किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। मतलब वो एक क्या कहते हैं, इररेसिस्टिबल ब्यूटी है वो। रिया की। और क्या जिसके बारे में डोडी भाई ने खुद कहा है, डोडी एक अनार 100 बीमार। हाँ। आप ये बात सोचें, ये डोडी भाई ने ये बात कर दी क्या है। बात की, मैंने मिस कर दी डोडी। एक अनार 100 बीमार। जब वो देखता है कि रिया जा रही है बाहर निकल के, नहीं वो जो मिना जा रही है हाँ। उसके ऑफिस से बाहर निकल के, हाँ। एक तो डोडी भाई कर क्या रहे थे वहां पे अपने चेले के साथ, मुझे नहीं समझ आई। बट ही सेज कि एक अनार 100 बीमार। नहीं तो जो चेला था वो घर में क्या कर रहा था जब वो बात कर रहे थे है भागने की? What was he doing outside Riya's bedroom? वो रिया के बेडरूम में नहीं थी, वो उसको सुन रहा था कबीर को ऑफिस में, क्योंकि कबीर ऑफिस मूव करके ना। लगता है आपने भी किसने मिस की? मैंने किससे मिस नहीं की। उसने ये बात सुनी होती है जब रिया की दोस्त उसको कह रही होती है कि भागना ही तुम्हारे लिए यही एक मौका है, और वो जाके बता देता है कबीर को रोटी सुनता ना, कबीर को सुनता है। एनीवे, तो वो इररेसिस्टिबल ब्यूटी को रेजिस्ट कर रहा है। वो उसने अभी तक उसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, फिर भी वो कह रही है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, कि तुम मुझसे बदला लेना चाह रहे हो। वो कह रहा है मैं रातों को अकेला सो रहा हूँ। बिल्कुल। और अकेला मैं वो अनार हूं जो 100 बीमारियों का मेरे पास इलाज है। मतलब है कि उसकी डज ही कम अक्रॉस एज अ गाय जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती कोई? नहीं, एक क्या, वो तो वो बॉय है जो लाइनें लगा दे girlfriend जिसके बारे में गलत अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं, वो वाला बॉय। वही वाला वैसे ही है, लाइनें लग जाएं।
वो तो किसी भी लड़की को बोले तो लड़की सेट हो जाए उसके साथ। एब्सोल्युटली। और वो लड़का जो तुम्हारे लिए अपने आप को पवित्र रखा हुआ है, उसने बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में अपने आप को रखा हुआ है, और उसके ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो। ऐसे लड़कों के बारे में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। ऐसा ही है। फरिश्ता सिफ्त मुलाई, वो कहता है मैं इतने सालों दूर रहा, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया, तो मुझ पे शक कर रही हो यार, दफा हो जाए यहाँ से। अब होगा क्या? और अब ट्विस्ट देखें आप कहानी में, अब जो बहन है वो कह रही है तुम शादी कर लो उससे। ठीक है, करती रहो उससे मोहब्बत। एक बात बताएं यार, पूछे। मैं आप शादीशुदा हैं, आप एक बात बताएं, शादी के बाद शादी के बाद अगर आपने मेरे से कोई ऐसा वैसा सवाल पूछा आपने, मैं भूल जाऊंगा आप मेरी सीनियर हैं। फ्लाइंग आएगा एक तक क्या। आप शादी के बाद एक औरत मर्द के साथ ऐसा क्या कर सकती है कि उसका कोई खानदानी बदला वो चुका दे? जो अस्मा शादी कराने चली हैं कि तुम अब हमारे खानदान का बदला इससे शादी करके लो, ऐसा क्या वो कर सकती है कि उससे शादी वाला बदला जो है वो पूरा हो जाए? इरेजिस्टिबल है हमारा हीरो, ये ना आप कहना कि वो कह के डोंट टच मी, ये ना कहना, ये ना कहना। मेरे ख्याल में अस्मा ये चाहती है कि ये शादी करे। जब शादी के बाद एक मोमेंट आता है उसको कहते हैं सुहागरात। तो सुहागरात पे जब वो बैठी हो ऐसे घूंघट करके, यूं करके, हीरो कमरे में आए, दरवाजा बंद करे, ऐसी मायूब बात करने लगे, हंसेंगे, खुद को शर्मिंदगी होती है बात। दरवाजा बंद करे, हाँ हाँ, कुंडी लगाए, हीरोइन के पास आए, हाँ, और जैसे उठाए। ही उसका घूंघट उठाए, हाँ, आगे से हीरोइन उसे बोले उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया, मैं तो कोई तुमसे प्यार वार करती नहीं। ये तो कोई नहीं है, ये तो नहीं ये वो हो ही ना, वहां पे कोई और हो, कौन? कोई और हो, घूंघट उठाए, कोई और बैठा हो, असल मजा नहीं है। तो अस्मा बाजी का यही मकसद है ना कि तुम उसका दिल ऐसा तोड़ो, तुम मान जो गेम वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, वो हाँ, गेम क्या खेल रहा है? वो गेम ये खेल रहा है कि यार वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, हाँ, और तुम्हें अपने जाल में तुम फंसा भी है। उसको बेवकूफ बनाओ, तुम उसको बेवकूफ। हाँ। लेकिन कट टू होगा क्या? ये सारे बेवकूफ बनेंगे। जब असल में हीरो एंटर होगा, कुंडी लगाएगा, जाएगा, घूंघट उठाएगा, और क्योंकि बचपन की उसकी मंगेतर है, दोनों का एक दूसरे से प्यार है, दोनों एक दूसरे को, एक वो पढ़ाता रहा है, ट्यूशन पढ़ाता रहा है, उस वजह से वो पास हो गई है, वो बड़ा ही उनकी प्रॉक्सिमिटी हुई है। वो हीरोइन हीरो के कमरे में आई है रात को, हीरो ने डर के उसको बिस्तर पे लिटाया। हम सारे सीन्स हमने देखे हैं, उनकी हमने देखी हैं। तो जब उनकी आंख से आंख मिलेगी, तो उनकी तो मोहब्बत जाग जाएगी। तो अस्मा आपी का प्लान फ्लॉप है बेसिकली, फ्लॉप है, क्योंकि मैं एज अ व्यूअर, शी शुड नो, बिकॉज वो खुद बड़ी इस वक्त चल रही हैं इश्क में, यू नो, और मतलब उनके जो है जज्बात है उनके, सॉरी मुझे अल्फाज में, मुझे वोकैबुलरी नहीं आती जी, तो मेरे वोकैबुलरी में, जैसे पता आपको, गलत बात, अभी भी वोकैबुलरी नहीं आती तो कुछ नहीं होता, वोकैबुलरी में अल्फाज ही नहीं मेरे। जी जी। तो उनके जो भी मसले हैं उस वजह से उनको तो ये बात सबसे ज्यादा बेहतर पता होनी चाहिए। और ये जो अंकल डोडी साहब हैं, वाजिद साहब, ये पिछले 10 साल से इसी बात को लेके भिनक रहे हैं कि हाँ हाँ इन्होंने मुझे नीचे दिखाया। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, अंकल डोडी भाई भी हमारे इररेसिस्टिबल है, हाँ। लेकिन वो आपको क्या दिखा रहे हैं? क्या? ये वो लड़कों के लिए मैसेजिंग हो रही है यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग। वो कह रहे हैं यार कि जो ये लड़कों को समझ नहीं आती ना कि वो लड़कियों को कैसे फंसाएं, लड़कियों को अपना दीवाना कैसे बनाएं, ये है तरीका। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा टिकटॉक फर्टिलिटी की तरफ भी आए। जो टिकटॉक फर्टिलिटी आपने क्योंकि 19 किस्तें देखी थी जाके, यार वो मेरे से गलती हो गई होगी। आपने गलती की है ना, कर ली। अब तो ये जो हमारी वफा बहन है, ये जहां तक मुझे याद है, मुबीन भाई जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। नहीं, यही इनफर्टाइल मुबीन भाई नहीं थे। नहीं, वो मेरी थ्योरी थी। वो कौन सा ड्रामा था? वो मेरी थ्योरी थी बीच में, आपने भी मुझे मार दी थी। यार आपने बड़ा मुझे मिसलीड किया है। आई एम सॉरी यार, आपका सारा मन मस्त मलंगा यार, आपने पूरा यार मेरी वजह से आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया। शिट यार, इनको पता क्या चाहिए आंटी को, माँ बीना बाजी को? इनको चाहिए कि जो बच्ची है ना,
उसकी शादी मुबीन भाई से करा दें। यार आपके बच्चे हैं, जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोस्त हैं, हैं। वो आपको क्या कहते हैं? आमना आंटी। ऐसे ही है। हाँ। कबीर के दोस्त हैं, वो कबीर की माँ को क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। माही जी। माही जी उसे उस घर से निकाल पाएंगी। माही जी, क्यों? ये उनका है ना, स्टाइल है। नहीं यार, ये बड़ी मुझे मायूब बात लगी। क्यों? यार माही आंटी बोले आप, यार नहीं ना, आंटी बनना माँ चाहती बीना हूँ। आंटी बोले, नहीं, आंटी बनना चाहती हूँ। माही जी क्यों बोल रहे हैं उनको? रोमांटिक लगता है माही जी। बहुत माही जी। जॉनरा एकदम चेंज हुआ फिर। हो रहा है। नहीं तो ये तो टिकटॉक जॉनर है, मस्क लंगा ही बदलता रहता है। लेकिन नहीं, अच्छा आपने मेरा सारा मूवी खराब कर दिया, टेम्पो। मेरा ख्याल था कि ये तो Sorry इनफर्टाइल यार। अंकल मुबीन है, तो ये Sorry. बेचारी क्यों ले रही है? Sorry Why is she यार, still taking the I'm flak for sorry. it? अच्छा यही है। आपका तो ये सारा बड़ा- एक्सपीरियंस यार ये खत्म हो बड़ा गया। सिंपल है, ये इनको चाहिए कि अपनी बहन की शादी करा दे, मैं सोच रहा था इस एपिसोड, ताकि बच्चा हो जाएगा, अपना ही बच्चा होगा। नहीं लेकिन हो नहीं सकती। क्यों दो बहनों की एक टाइम पे एक शख्स से शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती? शरई तौर पे इजाजत नहीं है। क्यों? ये मैं इसका क्या मैं जो ठीक है यार, मेरे पीछे ना पड़ जाना। हाँ, मेरे पीछे ना पड़ जाना कि क्यों आमना ने क्यों पूछा, आमना क्यों इतनी क्या है, अनअवेयर है। मजाक कर रही हूँ। इतनी डर गई है एकदम, अनअवेयर ही नहीं इनको समझ आया, अनबिवेयर पे चली गई। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। ये पहले बात हो चुकी है जलन के दिनों में, याद है मुझे। एक टाइम पे दो बहनों से शादी नहीं होती। या दानिश तैमूर का कोई और ड्रामा था जिसमें एक टाइम पे दो बहनों से शादी करनी थी, नहीं जलन था। जलन भी था। तो एनीवे ठीक है आगे चलेंगे, कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं, अब होगा क्या आगे? मैं तो बड़ी क्यूरियस हो गई हूँ, अब क्या होगा? हुक हो गई हूँ मैं अब ड्रामे पे। जो कि पिछली 40 किस्तों से हो रहा है। नहीं, अब तो शादी हो जाएगी। किसकी? शादी होने वाली है अब तो इन दोनों की। मैं नहीं मानता अभी भी। अभी भी कम से कम नहीं तो 36 किस्तों तक इनकी शादी नहीं होती। 36 किस्तें तो हो गई हैं भाई। 36 और होंगी ना? अगली 36 किस्तें। 36 और होंगी। अच्छा, फिर शादी की बात। इतने व्यूज नहीं आ रहे कि खींचे इसको इतना। काफी आ रहे हैं फिर। मूविंग ऑन टू द आमना जी, शीरीन फरहाद। शीरीन फरहाद, नाम तेरा मेरा रह जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है शीरीन फरहाद, मैं उसको एंजॉय करता हूँ या और उसकी वजूहात काफ़ी हैं, लेकिन सर फहरिस्त उसके आई थिंक जो फरहान सईद ने जिस तरह से अपना किरदार निभाया ना, वो किरदार इतना आपको मेरे साथ एटलीस्ट कनेक्ट कर गया है कि मुझे अब फरहाद की कहानी पता करनी है कि फरहाद की ज़िंदगी में होगा क्या आगे, फरहाद क्या करेगा। फरहाद जो जिसने एक लड़की से प्यार किया, उस लड़की को बता भी दिया। बट देयर वाज अ वेरी गुड सीन बिटवीन किंजा एंड फरहान एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड दिस वीक। एंड मैंने कुछ किंजा के एक्सप्रेशंस देखे इस बार, तो मुझे कुछ नए एक्सप्रेशंस लगे। ऐसा मुझे लगा कि मैंने पहले जितने ड्रामे मैंने एटलीस्ट देखे हैं किंजा के, मैंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी उनकी। तो और सो वो जो लड़का लड़की का है पूरा ताल्लुक, और उस बीच में जो डायरेक्टर साहब हैं एस सुल्तान साहब, वो अब क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको हीरो बनाएंगे। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हिम। और आपने सॉरी, आप बात पूरी कर लें। नहीं बस तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो उसको हीरो बनाएंगे इसके साथ। ऐसा ही लग रहा है कि हीरो बनाएंगे। उनकी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। द डायरेक्टर सुल्तान साहब, वो कहते हैं ना कि वो जो पढ़ता है उसको लिख के आओ, वो लिखेगा, यू नो। सो ही शोन टू बी अ मैन। कहता है सर आपकी कहानी आप बताएं। कहते कहानी तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, यू नो, बुलाओ उसको, कहानी खत्म करेगा वो। तो ही इज शोन टू बी समबडी हु हैज एन इंटेलेक्ट, हु वांट्स अ गुड स्टोरी। वो भले इधर से आए उधर से आए, तू लिख फिल्म की कहानी लिख के दोगे? कहानी मैंने लिखनी सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? फर्क नहीं पड़ता, ईगो नहीं है। तो ही इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर। आपने बिल्कुल सही कहा, फरहान सईद इज होल्डिंग इट ऑन हिज शोल्डर्स बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फरहाद स्टोरी। मुझे है कि फरहाद, हाउ विल ही मेक इट बिग in Evernew Studios, you know, how will his career take off? How will he fall in love? How is he going to manage? He has fallen in love. He has fallen in love. But how is he going to proceed in love? How is he going to handle his sister's thing? How is he going to make amends with his father? Unfortunately, जो शीरीन फरहाद का रोमांस है ना, वो मुझे इतना अभी इंट्रिग नहीं कर रहा, मुझे नहीं हुक नहीं कर रहा अभी तक। शायद इसकी वजह ये कि अभी वो ब्लॉसम नहीं किया, लेकिन मुझे वो रोमांस में अभी इतना दम नजर नहीं आ रहा। How do you rate that scene at the end of the first episode this week? जब वो confess करता है। मुझे आपको बताना था, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई शीरीन। बहुत अच्छा था। उसमें आपको नहीं कुछ? नहीं
नहीं, आपको महसूस नहीं हुआ कि कुछ हुआ. I'm not saying that they're not good together. They are, but there's not a itna strong Palpable- pull. नहीं, it's not even about the chemistry. That story point doesn't have that kind of a pull that I would say, okay, इसके इर्द गिर्द अब कहानी रिवॉल्व होगी. कहानी जो है वो फरहाद के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है. वो मे बी इट्स मेंट टू बी दैट वे, बट देन शीरी फरहाद नाम है. शीरीन तक कहानी नहीं जा रही, और इसकी वजह ये है कि अभी तक शीरीन जो है ना वो थोड़ी सी नॉन डिस्क्रिप्ट है. Shirin is not coming across as a character that you would want to hear or want to, listen to or look at, or there is nothing that is extraordinarily tempting about Shirin. That's why I'm interested in Farhad. I'm really happy for him that he's fallen in love and she's a really nice girl and everything. लेकिन शीरीन में ऐसा कुछ नहीं कि आप कहें कि वो खिंचा चला जाए और हम भी खिंचे चले जाएं शीरीन की तरफ. मुझे ऐसा लगता है. शीनी का जो अभी तक आपने जितना हमने देखा है, द फैक्ट कि एक लड़की है जो कि शायद अगर उसको मौका मिलता तो वो अदाकारा ना बनती, लेकिन क्योंकि उसका बाप चाह रहा है कि वो अदाकारा बने, तो वो कह रही है कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ इसको करने की. तो वो दैट्स नॉट इनफ फॉर यू. It could have been, but it's not. Right now it's not. It could have been, but it's not. मतलब एक sort of I don't know, maybe उसकी एक कॉन्फ्लिक्ट तो चल रही है ना उसके अंदर. I'm trying to figure it out, that is it the way the character has been written or is it the performance, because Kinza is a good performer, but again extraordinary मुझे Kinza अभी तक नहीं अपने आप को दिखा पाई कि मैं कहूँ कि ये unforgettable. बहुत सा मुझे similarities लग रही हैं in Shiri and the last drama that we watched. खुशबू में बसे खत. थोड़ा बहुत शेर व शायरी को लेके, although it was a very different character, I know, but somehow it seems like it's the strain is the same. तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शीरी जो है वो मेरे लिए as a character irresistible है. It could have been anybody else and I would have been interested in Farhad's story. फरहाद की स्टोरी बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिज्म है उसके अंदर. इवन जो शीरी बैठ के अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही होती है, मंटो पे तबसरा किया है, दिखाती हूँ, ये पकड़. पता नहीं कहाँ की बात कहाँ ले जाती है. वो बड़ी मतलब insipid सी होती हैं. There is not exciting conversation. Of course she's giving a reference to Manto and ये वो सब बातें कर रही है, मगर उसमें दम नहीं है. For example, आप उसका डेंजर का कैरेक्टर ले लें. डेंजर नहीं, गोल्डन. Why am I saying golden? Golden. अली सिकंदर. Ali, that character has palpable energy. कि मिला, थप्पड़ लगा दिया, ये वो. अब समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहा है ऐसे. और ये मैंने आपसे पूछना भी है कि ये एकदम इज इट जस्ट बिकॉज़ दे फील दैट मास्टर साहब ने बोला है कि इनको करो. और वो एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है, एक आपका फैमिली यूनिट टाइप सिचुएशन है. वो कहता भी है ना मैं ताड़ा को चौकीदार थोड़ी हूँ. हाँ एक आध बार तो मैंने कर लिया है. और दूसरा शायद वो एक उस तरह का किरदार दिखाया गया है कि जो पावर ट्रिप में रहता है और उसको होता है कि यार मुझे पावर ट्रिप लग रहा है. हाँ, तो आई कॉल द शॉट. पावर ट्रिप जो छम्मन को भी है कि यार ये कल को आया हुआ लड़का जो है ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इसके पर काटो. और ये बहुत बिग डील है कि हाँ तुमने बात की है, उससे दूर रहना, थप्पड़ पड़ गया है, मास्टर साहब ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है. तो वो है कि और शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ छोटा मोटा इस बात का एलिमेंट हो कि यार के मुझे नहीं पता वो है या नहीं है कि यार कि शायद वो असल में थोड़ा सा कंसर्न फील करते हो उस लड़की की तरफ कि यार ये मास्टर साहब की बेटी है, तो पता नहीं भावलपुर से आया तो उनको क्या पता कि अच्छा लड़का है या बुरा है. भावलपुरिया. हाँ, तो अगर गलत बंदा या ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि इससे उनको आप अब्सॉल्व कर दें, उनमें है एक मीन स्ट्रीक. मगर अभी उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं की कि आपको अब्सॉल्व करना पड़े. हाँ, ऐसा नहीं उन्होंने कुछ किया कि हाँ उसको भगा दिया, लेकिन फिर बुला भी लिया जब डायरेक्टर ने बुलाया. हाँ, एक्टिवली नहीं किया, ऐसे नहीं कहा कि वो मर गया या एक्सीडेंट हो गया या वो छोड़ के चला गया. नो, he came back and they were fine. Okay, go, he's calling you. अच्छा, एक चीज जो मुझे थोड़ा सा जिसके मैंने फील किया कि अगर आप फरहाद को वापस भावलपुर लेके गए हैं, फिर उसको आप वापस लेके आए, तो मुझे फिर वो ट्रिप की समझ नहीं आई. उस ट्रिप में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आध कुछ छोटा मोटा बैंग होना चाहिए. नहीं, ट्रिप की समझ आई है ना. नहीं, वो मेरे लिए वो पॉइंटलेस था ट्रिप. नहीं, मेरे लिए नहीं था. ट्रिप में उसने एक तो ये साबित किया दोस्त को कि चलो तुम दोस्त के लिए तो आ गए हो. नहीं, वो इसलिए क्योंकि उसको नौकरी गई थी. अगर उसकी नौकरी ना गई होती वो ना जाता. दोस्त का तो ये ख्याल अगर नहीं, वो अगर मैं यही बात है, अगर वो नौकरी पे होता और जाता फिर मैं कहता ठीक है, बट उससे हमें फरहाद की एक और साइड नजर आती. अभी ये है कि फरहाद को वहां से नौकरी से निकाल दिया था और फरहाद
2 दिन जो थे वो गया बावलपुर और उधर से वो वापस आ गया। तो मुझे हुआ कि इसके जाने और आने में क्या हुआ, या तो उससे कोई डिफाइनिंग फैक्टर होता, या अपनी बहन का निकाह करवा देता वहां पे खुद ही, या कुछ उसके लड़के के माँ से मिल लेता, या कुछ होता, कुछ अपनी सपोर्ट इस तरह से दिखा देता। तो मेरे लिए था कि यार व्हाट वाज, क्योंकि वो जो एक बाप के साथ इंटरेक्शन थी एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक कि ठीक है, आई हैव सीन दिस ऑलरेडी। और बाप का हाथ जोड़ के कहना कि तुम दोबारा मत यहाँ आना, मुझे थोड़ा सा एक्सेसिव लगा। At that point I thought कि maybe yeah this would lead to something, but it didn't. No, it didn't. So I was like, okay, why did they show him to go back to Bahawalpur and then now he's back in हाँ, मतलब उसकी वजह से प्लॉट आगे तो नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा ना। वो लड़की अब क्या प्लान कर रही है, उसके बाद भाग रही है। भाग रही है वो। मैंने कहा यार ये बेचारे अपने बाप को चाहते हैं कि ये जिंदा ना रहे, मर ही जाए बेचारा। हाँ, लेकिन बाप ने भी कहा कि तुम मेरे जनाजे पे भी मत आना, तुम्हें खबर मिले मेरे मरने की और यहाँ दोबारा मत आना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, एटसेट्रा एटसेट्रा। की खबर भी आए तो मत आना, मत आना फरहाद, चला। लेकिन उसका ट्रेन का टिकट भी ले लेता है। हाँ, वो कहता है ना बंदा आके कि 5 रुपए का। वो तो चलो दिखाया ना कि यार कि अब जा, बस वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, जाओ। ये दिखाया है कि जो फिल्म की दुनिया है उसको एक शरीफ खानदान में इतना बुरा समझा जाता है कि आप बच्चे को आग करना इज बेटर देन एक्सेप्टिंग हिम एज पार्ट ऑफ दैट। उन्होंने बीप किया हुआ था कंजरों को बीप किया क्या वापस उन्हें टू एक्सेप्ट हिम इन दैट वर्ल्ड। तो ठीक है, वो तो बड़ा बिलीवेबल है। अच्छा, बट पता चला कि इसका भी, इनका भी कुछ आया है वहां पे, शिनी का भी ताया है तो फरहाद का भी कुछ ताया है, बट वो अपनी जमीनों से उनको अगेन आई वाज लाइक अच्छा अब ये ताया बोला है तो अब ताया दिखाएंगे या ऐਵੇਂ ही बस बोल दिया है। आई होप क्या वो ताया कहीं पे फैक्टर इन करे कि कोई ताया है इनका। आई थिंक शिनी फरहाद का जो मैजिक है ना वो ऑफ कोर्स फरहान सईद की वजह से है, और डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। डायरेक्शन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, द वे द फ्रेम्स हैव बीन मेड, द वे द सेट्स, असद को क्रेडिट जाता है, बहुत स्ट्रांग डायरेक्शन है, बहुत मजा आता है देख के। स्टोरी मुझे लगता है टाइटर हो सकती है, दे कैन बी मोर मीट टू द स्टोरी, मगर अभी तक ठीक चल रही है, इट्स फाइन। बट अगर ये बहुत खींचा तो फिर शायद मैं बोर होना शुरू हो जाऊँ। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें खींचने की कोई गुंजाइश है, नहीं और अभी तक पेस सही जा रही है। पेस सही जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अदर देन फरहाद इज द डायरेक्टर एस सुल्तान साहब जो है। यार अली ताहिर को, एब्सोल्युटली अली ताहिर इज सो गुड एज द डायरेक्टर, so natural. He's picked up the mannerisms like of I'm assuming a director of that era. Also the background score and everything, like the wardrobe, आप ये देखेंगे they're all wearing retro prints, they're doing the polka dots and they're doing the small graphic prints and the even the Kinza, the shoes that she was wearing, I was like she's wearing platforms and नहीं वो एक वो heel वाला भी था जब when she leaves the house। मैंने कहा आपसे पूछूंगा ये क्या होता है। ये उस जमाने का होता था, प्लेटफॉर्म्स पहनते थे ना, वेजेस और प्लेटफॉर्म थे उस जमाने के थे ये। तो वो उन्होंने सारा टैप इन किया है स्टाइलिंग को, यू नो द बैक कोमिंग, द हेयर बैंड्स, ऑल ऑफ दैट, द वे द दुपट्टास, ये वो। And this is 75. I do think that the dressing was a bit more modern at that time than what they've shown. I wasn't born yet. You weren't born then. I was just born, but I've seen pictures of my mother and everything. तो वो एक बड़ा स्टाइल होता था कि बहुत टाइट शर्ट होती थी लड़कियों की, डार्ट्स वाली, जो जिप से बंद होती थी, वरना वो चढ़ती उतरती नहीं थी, वो यूज्ड टू बी सो टाइट। हाँ, और शलवार होती थी बहुत भारी, और उसके भी दुपट्टा पतला सा गले, वो जिप। ओके, जिप इट। I have questions, but okay. हाँ, क्यों जिप कौन बंद खोलता? Like every time. Yeah. Every time. अम्मी करती थी या बहनें करती थी। Every time. Yeah, every time. बड़ा उसको सीरियसली लिया जाता था उस जिप को, बल्कि उस वक्त की जब शलवारें के पांचे तंग होने शुरू हुए तो इतने तंग हो गए कि आपको प्लास्टिक का बैग पहन के वो चढ़ाना पड़ता था, वरना चढ़ता नहीं था। चूड़ीदार पजामा पहनने के लिए प्लास्टिक वो लिफाफा पाँव पे पहनना पड़ता था। You've never seen this? अल्लाह का शुक्र है, I have not. Why? What do you mean seen women wearing their shalwar, churidar pajamas with plastic ka bag on their feet? No, I have not seen that. What kind of question is that? बैग पहनना पड़ता था। मैं क्यों, अगर मैं होता भी मेरे सामने तो मैं क्यों देख रहा होता कि भूल जाती हूँ, आपकी कोई बहन नहीं है ना, तो प्लास्टिक बैग, क्योंकि वरना वो चढ़ता नहीं था पजामा। Really a weird thing to say. Otherwise you would have seen ना। Why would I have seen somebody getting dressed
although we do see it now on Instagram, I don't. The Yes, you do. Videos pop up, which is really weird. I've spoken Of course about this it's weird. earlier as well. Of course. It's so weird. People. Anyway, that's a separate Separate, conversation. हाँ, why would you see it? But you would have heard about it. But ये बात है कि थोड़ी सा मुझे है dressing could have been a little saucier, you know, if you know, saucier. और उसकी है जाले की, हाँ. वो जरा सा ना थोड़ा सा लेके आती है. It's a bit of glamour. Of course ये character भी नहीं है शीलिंग का glamorous, मगर ये तो बच्ची है ना, नहीं, स्कूल जा रही है. फिर भी होना college. चाहिए था. My point is कि फिर भी होना चाहिए था. वो स्पार्क दिखाने के Overtly नहीं, लेकिन अगर ये कहानी आगे इस तरफ जा रही है कि मास्टर साहब लड़की को हीरोइन बनाना evolution चाहते दिखानी हैं है ना. हाँ. और वो असल में पता चले कि यार कि लड़का जो हीरो नहीं बनना चाहता था वो लड़का बन जाता है. हाँ. हमने ऐसी फिल्में देखी हैं. हाँ. और लड़की जो है वो फ्लॉप हो जाती है. तो फिर नहीं लड़की जो है वो आप उसको ग्लैमराइज होते हुए देखेंगे. तो इन्होंने क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखानी है. When the thick cat eye liners come in and the big goggles will come in, you know, वो सब आप वक्त देखेंगे. तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन हाँ अभी रॉ दिखा रहे हैं हाँ ना. ठीक है, that's fine, I'm okay with it. There needs to be, I feel, a little more oomph to the character. ठीक है. बट अच्छा ड्रामा है. बहुत अच्छा ड्रामा है. आज के दौर में जिस तरह से हम ज्यादातर हमें कहानियों के साथ इख्तलाफ होता है और हम नाखुश होते हैं, शीरी फरहाद देख के मुझे तो खुशी होती है. यकीनन. Anything else, Amna, you'd like? No. On that note, ख़वातीन और हज़रात, आपसे चाहेंगे इजाज़त. जैसा कि हमने इंट्रो में डिस्कस किया, कल आपकी खिदमत में हम लेके आएंगे एक बड़ी मज़े की और ज़रूरी हॉट बाइट्स, जिसके सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने ब्रेक डाउन कर दिए. तो आप कल करेंगे तो जुमे को भी करेंगे. जुम्मे को फिर ऑन द स्पॉट चला देंगे. सैटरडे को देखते हैं ना, अगर कोई हमारे पास टॉपिक ना हुआ तो, क्योंकि ये रेलेवेंट है. अभी ज़रा लोग भी हमसे कह रहे हैं कि तबसरे करें इन चीज़ों पे, तो कर लेते हैं. आपका We have a lot to say. सर आंखों पे we have a lot to say as well. So hopefully you will enjoy the hot bites और अपना फीडबैक हमें दें. ए दिल, शीरी फरहाद और मन मस्त मलंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, फीडबैक है, वो हमारे साथ शेयर करें. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. See you tomorrow इंशाल्लाह. खुदा हाफिज.